है बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। और आज आप क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है परसेंटेज और हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशतता। तो प्रतिशतता के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और वो कन्वर्ट के क्वेश्चंस हैं, यानी किसी भी फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, परसेंटेज में, या परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, या डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो कैसे करते हैं आइए यहाँ पर देखिए। सबसे पहले प्रश्न लिखा हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू ए परसेंटेज। तो परसेंटेज में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला लिखा हुआ है देखो 47/100। तो कभी भी किसी भी नंबर को यदि कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, यानी परसेंटेज लाना हो, तो 100 का उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट का सिंबल उसमें इंक्लूड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा निकल कर। जैसे कि ये 47 है अपॉन 100, तो 100 का मल्टीप्लाई लगा दीजिए और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए, हो गया कन्वर्ट परसेंट में। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर देंगे और आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे। देखो 100 से 100 बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 47%। ऐसे ही नंबर 2 को करेंगे सेम टू सेम ऐसे ही। इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 10A के हैं सभी कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, समझते रहें और मेरे साथ साथ करते भी रहें। इसको करते हैं हम, देखो लिखेंगे 9/20 मल्टीप्लाई 100 और लगा देंगे परसेंट का सिंबल। 20 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 9 5 जब होते हैं 45, आंसर निकल कर आ जाएगा। सीधा सीधा इस पर आ जाइए, इसको लिखेंगे 3/8 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट। अब यहां देखो ये 8 से पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, तो डेसिमल में भी काट सकते हैं और इसका आंसर हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो देखो 4 से काट दीजिए, 4 से 2 टाइम और 4 से ये 25 टाइम, तो 25 3 होते हैं 75/2%। आंसर ये भी हो सकता है इसका। और यदि डेसिमल में आंसर लाना है तो 2 का डिवाइड दे देना, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। चलो वो डेसिमल वाले में जो कन्वर्ट हैं वो हम आपको बताएंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 5 में दिए हुए हैं। या यहां भी लाना चाहते हो तो 2 का इसमें डिवाइड दे देना। आगे नेक्स्ट है, देखो ये लिखा हुआ है 8/125 मल्टीप्लाई 100 और लगा देंगे परसेंट का सिंबल। तो 25 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 टाइम हो जाएगा और ये 5 टाइम हो जाएगा, तो 8 4 जा 32/5 परसेंट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आंसर है आपके। अब चलेंगे हम नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट में दिया हुआ है 19 नंबर है 5, 19/500। नंबर 6 में है 4/15। नंबर 7 है 2/3 और नंबर 8 है इसमें 1/3/5। इनको भी हमें परसेंट में जो है कन्वर्ट करना है, तो इनको भी करते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसको भी करेंगे वही जो सिस्टम हम ऊपर क्वेश्चन में करते आए हैं। तो 19/500 मल्टीप्लाई 100 लगाइए और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। देखो 0 से 2 0 कट जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 19/5%। अब ये हमारा जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। तो ये आंसर सीधा सीधा 5 3 जा 15 और 4 बचेंगे /5, आंसर निकल कर आ जाएगा परसेंट में। एक बार मैं देखता हूं क्या ये पूरा बोर्ड आ रहा है, वीडियो में चेक करना पड़ेगा। हाँ क्लियर आ रहा है। तो अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो लिखेंगे देखो 4/15 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। दोनों देखो 5 से कैंसिल हो जाएंगी, तो 5 से ये हो जाएगी हमारी 20 टाइम
और 5 से 3 टाइम। अब आंसर आ जाएगा 420 जब होते हैं 80 अपॉन 3%। इसको भी देखो मिक्स्ड में चेंज कर देंगे क्योंकि ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये निकल कर आएगा यहाँ डिवाइड देके कर लेना, 3 2 जा 6, 2 बचेंगे 20, 3 6 जा 18 और 2/3%। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसको भी करेंगे। देखो 2/3 मल्टीप्लाई 100 और %। अब 100 से 3 कैंसिल नहीं होगा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 200 बन जाए 200 अपॉन 3। इसको भी मिक्स्ड में चेंज कर दें, 200 में 3 का डिवाइड दे देंगे और मिक्स्ड में कन्वर्ट इसको कर देंगे तो 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, 2/3% निकल कर आएगा। लास्ट पार्ट है इसका, और पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में, उसके बाद ही हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो 5 बन जा 5 और 3 होते हैं 8 अपॉन 5, हो गया है कन्वर्ट। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई लगा देंगे और क्या कर देंगे, परसेंट का सिंबल लगा देंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई लगाइए, परसेंट का सिंबल, 5 से 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 28 जो होते हैं 160% लगा देंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करते रहें साथ ही साथ कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा है। परसेंट का बहुत इजी क्वेश्चन है लगाने का और हटाने का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। नंबर 2 क्या कन्वर्ट करना है उसमें देखेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन। ये है परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन लिखा हुआ है ओनली बस। क्वेश्चन 2 फर्स्ट लिखा हुआ है 32%, सेकंड है 6 राइट 1/4%, इसमें थर्ड है 26 राइट 2/3% और 4 है 120%। तो पहले इनको सोल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। देखो परसेंट को जब पहले हमने परसेंट लगाया था तो कैसे लगाया था, 100 की मल्टीप्लाई के साथ परसेंट आया था। अब जब परसेंट को हम हटाएंगे तो 100 का डिवाइड दे देंगे, बस इतना ही फॉर्मूला यूज करना है आपको। परसेंट हटाना है तो डिवाइड देना है 100 का। अब यहाँ आइए, तो जब हम इसमें परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाना पड़ेगा हमको। अब लगा दिया है, आ गया आंसर। लेकिन अभी आंसर थोड़ा अधूरा आंसर है। क्यों है अधूरा, ये जो फ्रैक्शन है हमारा, ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे तब ये आंसर निकल कर आएगा। तो 4 से इसको काट दीजिए 8 टाइम और 4 से 25 टाइम, सीधा सीधा आंसर 8/25 निकल कर आ जाएगा। और यही है हमारा फ्रैक्शन जिसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ आइए। इसमें देखो ये मिक्स्ड है, इसको हमें कन्वर्ट करने पड़ेगा इम्प्रॉपर में। 4 6 या 24 और 1 25, 25/4 मल्टीप्लाई 100 लगा दीजिए क्योंकि परसेंट हमने हटाना है। इतना काम कर देंगे। अब इसको भी करेंगे। देखो 25 से ये 1 बार और ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 4 जा 16। इसका भी देखो आंसर आ गया। बड़े आसान तरीके से आंसर आ रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से आंसर आ रहे हैं। ध्यान से समझें। इसको भी करेंगे। देखो 3 6 जा 18 और 2 20 की 0 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8/3। परसेंट हटाओ, 100 का मल्टीप्लाई लगाओ। देखो 0 से 0 कैंसिल हो ही नहीं, होनी ही है। अब 2 से 10 बचा और ये 8 बचा, 2 से भी इनको कैंसिल कर दो। तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10,
तो सीधा सीधा आंसर निकल कर आएगा 2/3 5 जा 15। ये है आपका आंसर। ठीक, लास्ट की तरफ जाइए, 120/100 लगा दीजिए। हट गया परसेंट। अब हट गया तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। 0 से 0 को काट दीजिए, और 2 से ये 6 टाइम कटेगा, 2 से 5 टाइम, यानी कि 6/5 आया फिलहाल तो आंसर। फ्रैक्शन ही है लेकिन फ्रैक्शन पूरा नहीं। ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, जरा कमेंट में बताइए। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट, लाइक, अनलाइक, वो तो बाद की बात है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स्ड, कौन सा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको हमें मिक्स्ड में कन्वर्ट आउट करना है। ठीक है, तभी आंसर माना जाएगा हमारा। तो 5 1 जा 5, 1/5, ये आंसर आएगा आपका फाइनल निकल कर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें आगे क्या है, आगे है देखो नंबर 5 में 6.25% लिखा है यहां पर। नंबर 6 में 0.8% है। नंबर 7 में 0.06%, और नंबर 8 में है 22.75%। आप सभी में डेसिमल दिया हुआ है इसमें, तो इन सब में है डेसिमल। तो डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे, देखो सबसे पहले परसेंट तो हटाना ही है, उसके बाद देखेंगे। इसमें देखो डेसिमल हटा दीजिए, इसको हम 625 लिखेंगे, तो जब डेसिमल हटाएंगे तो 100 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट्स है। और परसेंट भी हटाएंगे तो एक और 100 यहां पर लगा दिया जाएगा। अब इनको कर दीजिए सोल्व, 25 से कैंसिल आराम से हो जाएंगे। ये 25 से 25 का टाइम कैंसिल, ये 25 से 4 टाइम कैंसिल, ये 25 से 1 टाइम है, ये 4 टाइम। तो सीधा सीधा आंसर 1/4 4 जा 16 निकल कर आएगा। ये आगे चलते हैं, यहां पर इसका डेसिमल पॉइंट हटाएं तो 8/10 आएगा, और परसेंट और हटाएंगे तो 100 और लगा देंगे यहां पर। अब ये हमारा देखो 8 और 100 ये 4 से ही कैंसिल हो जाएंगे, सीधा सीधा कर दीजिए। 4 2 जा 8, और 4 से 25 टाइम कैंसिल, और 2 से ये 5 टाइम कैंसिल। तो ऊपर 1 रहा है, नीचे 5 में 25 करेंगे 125 आएगा आंसर। ये आते जा रहे हैं, सीधे सीधे कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसको भी करते हैं, देखो ये 6/100 लिखेंगे, और 100 कब आया है, जब हमने ये डेसिमल पॉइंट हटाया तब 100 आया है। अभी परसेंट का 100 लाना और है हमें, तो यहाँ 100 और लगा दीजिए। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम ये, और 2 से 50 टाइम, तो आंसर 3/5 1 जा 5 1 2 3 इतना निकल कर आएगा। ये है आंसर। इसमें आइए, इसमें 100 लगाया है हमने डेसिमल का, और 100 लगाया है हमने परसेंटेज का। अब देखो ये 25 से आराम से कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो पहले कैंसिल करते हैं, कितना आएगा देखो, 25 से ये कैंसिल करें तो 25 9 जब होते हैं 125, नहीं 225। अब 225 यानी 2 बचेंगे यहाँ, और 25, तो 25 बन जाए 25, और 25 से 4 टाइम, तो ऊपर 91 आएगा, नीचे 400 आ जाएगा। ये है आंसर। तो सभी जो पार्ट्स थे कन्वर्ट हो चुके हैं फ्रैक्शन में, नोट कर लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 3,
अब 3 में देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशो। क्वेश्चन नंबर है 3, लिखा है फॉलोइंग एज ए रेशो। रेशो में कन्वर्ट करना है। नंबर फर्स्ट है 43%, नंबर 2 है 36%, नंबर थर्ड है 7.5% और नंबर 4 है इसमें 125%। देखो भाई, हमें रेशो में कन्वर्ट करना है, तो रेशो को आप जानते हैं क्योंकि लास्ट चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूं रेशो एंड प्रोपोर्शनल। तो रेशो फ्रैक्शन से ही बनकर आता है। जब तक हम किन्हीं नंबरों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक रेशो नहीं आएगा। तो ये हमारे जो परसेंट के क्वेश्चंस हैं इनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में कराया जा चुका है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आंसर आएगा, फिर हम उसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, परसेंट हटाना है। ये आ जाएगा 100। अब ये सिंपलेस्ट है, क्यों? क्योंकि कटाएगा नहीं कि 2 नंबर, ये जो 2 नंबर है यहाँ पर ये किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे। तो सीधा सीधा इसको रेशो में आंसर बदल दीजिए, यानी कि 43/100। आगे आंसर बिल्कुल क्लियर है, लिख दीजिए। इसमें आइए, इसको हम 36/100 लिखेंगे। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 से, ये हो जाएगा 9 टाइम और ये हो जाएगा 25 टाइम। तो 9/25 आंसर आया है फिलहाल। अगर इसको रेशो में कन्वर्ट करें तो 9/25 लिखेंगे। आगे इसको कैसे करेंगे भाई? इसको पहले डेसिमल हटाएंगे और परसेंट भी हटाएंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे। तो 75/10 मल्टीप्लाई 100, ये 10 आया है डेसिमल का, ये 100 आया है परसेंट का। 25 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, आंसर आएगा 3/10 4 जा 40। इसको बदल दीजिए रेशो में, तो 3/40। आसान लग रहे हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दीजिए, आसान क्वेश्चन है। आगे देखो, ये है 125, परसेंट हटा दीजिए, 100 लगा दीजिए, 25 से काट दीजिए, 5 टाइम 25 से 4 टाइम, तो क्लियर आंसर 5/4 आएगा और रेशो में आ जाएगा 5/4। बस क्वेश्चन 3 कंप्लीट है। इसको करिए नोट, तब तक हम डालते हैं इंक। थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 को आ जाइए, लिखा है कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, नहीं इनटू परसेंट। रेशोज
इंटू ए परसेंटेज में लाना है। तो लिख दीजिए नंबर फर्स्ट है 37/100, सेकंड है 16/25 और थर्ड है 3/5, फोर है 5/4। देखो अब करेंगे हम इसको सोल्व। तो करेंगे कैसे, ये रेशो है इनको परसेंट में लाना है, तो रेशो को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, उसके बाद परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए साथ के साथ। तो इसको करेंगे, देखो ये क्या चीज है, ये है हमारा 37/100 हो जाएगा। किस में हुआ है, फ्रैक्शन में। 100 का मल्टीप्लाई लगा दीजिए और परसेंट भी लगा दीजिए साथ के साथ में, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। 100 से 100 कैंसिल, आ जाएगा 37%। नेक्स्ट की तरफ आइए, 16/25 लिखेंगे, 100 का मल्टीप्लाई और परसेंट लिख देंगे। 25 से 4 टाइम आ जाएगा, 16 4 जा 64%। आसान हो रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट का ही यूज है इसमें। इसको करेंगे 3/5 लिखिए, 100 का मल्टीप्लाई परसेंट लगा दीजिए। अब 5 से 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 23 जा 60%। इस पर आइए, 5/4 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट, 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम, 25 5 जा 125% लगा दीजिए और आंसर लिख दीजिए। आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट है नंबर 5, कन्वर्ट following into decimal। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नंबर 1 है इसमें 45%, नंबर सेकंड है 127%, नंबर थर्ड है 3.6% और नंबर 4 है 0.323%। देखो डेसिमल में तभी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और डिवाइड दे देना है, डेसिमल में आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसमें लगाइए आप फॉर्मूला, 45 अपॉन आया 100, 100 का दे दीजिए इसमें डिवाइड, जब 100 का डिवाइड देंगे तो 0.45 निकल कर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 का जब डिवाइड देंगे तो 45 ही आएगा और जितने जीरो हैं उतना ही डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देते हैं। ये शॉर्ट मेथड है। ऐसे ही इसमें करना है हमको, तो 127 लिखेंगे, डेसिमल परसेंट हटाएंगे 100 आएगा। जब 1 का डिवाइड देंगे तो 127 ही आना है, क्योंकि 1 का किसी में डिवाइड दोगे आंसर उतना ही आएगा। अब साथ में जीरो भी है, जीरो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दीजिए और आंसर लिख दीजिए। इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, यानी शॉर्ट मेथड। इसमें आ जाइए, देखो इसको कैसे करेंगे, 3.6 अपॉन 100,
आप देखो जब 1 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा 3.6, सीधा बात है। लेकिन दो जीरोज भी हैं तो ये डेसिमल 2 पॉइंट आगे की तरफ खिसक जाएगा। कहाँ खिसक जाएगा? आगे की तरफ। तो ये या फिर इस पॉइंट को हटाइए, सीधी बात है, इसको 36 लीजिए और ये 1000 हो जाएगा, यानी डेसिमल हमने हटा दिया। अब तो सीधा सीधा 3 डिजिट का डेसिमल आएगा क्योंकि 1 2 3 जीरो है इसमें। तो ये आएगा 0.3 और 6। लास्ट में आ जाइए, इसको हम 23/100 और ये दोबारा 100। तो अब और समझ में आ रहा है, डेसिमल भी हटाया है हमने, परसेंट भी हटाया है, दोनों हटाए हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे 23/10,000 आएगा। अब डेसिमल लगाना है, जब 1 का डिवाइड देंगे 23 आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर 4 डिजिट पर। आंसर को उतार लीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन करा दिया है मैंने, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। नंबर 1 में लिखा है 0.6, नंबर 2 में लिखा है 0.42, नंबर 3 में लिखा है 0.07 और नंबर 4 में लिखा है 0.005। तो क्या आप बताइए कि ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है या नहीं? परसेंट में कन्वर्ट कराना है, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो क्या करना है, देखो इसको 6 लिखिए अपॉन 10 लिखिए, हमने डेसिमल मानो हटा लिया है। अब परसेंट लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई लगा दीजिए और परसेंट लगा दीजिए, इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 60%। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी मेथड से मैंने बताया है आपको। इस पर आ जाइए, इसको 42 लिखेंगे अपॉन 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई 100 और परसेंट लगा देंगे, 100 से 100 कैंसिल, सीधा सीधा 42%। आंसर इसमें आइए, इसको लिखेंगे 7/100 आएगा, 2 डिजिट का डेसिमल है, और 100 मल्टीप्लाई 100 डेसिमल सॉरी परसेंट, इसका आंसर 7% आ जाएगा। इस पर आइए, इसको लिखेंगे 5/1000, क्योंकि 1 2 3 डिजिट का डेसिमल है इसलिए 1000 आना है इसमें। अब क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई और परसेंट, 1 2 1 2, 2 डिजिट ही कैंसिल हुए हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2% हम इसको लिख सकते हैं। और भी अगर बढ़ाना चाहो इसको तो डेसिमल में भी आंसर इसका लिख सकते हैं, 2 का डिवाइड दे दे तो 0.5% भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी होगा आंसर और ये भी आंसर ही है इसका भी। ये फ्रैक्शन में है और ये डेसिमल में है।
क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में कई पार्ट्स हैं, इसको चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है फाइंड नंबर फर्स्ट 32% ऑफ 425। एक और लिख लेते हैं। नंबर सेकंड है इसमें 16 राइट 2/3% ऑफ 16। नंबर थर्ड में है 6.5% ऑफ 400। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है लिखा हुआ बोर्ड पर। तो करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हमें परसेंट हटाना है। जब परसेंट हटाएंगे तो आता ही है परसेंट हटाना, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 में करा चुका हूं और 3 में भी कराया है और 5 में भी कराया परसेंट हटाने वाला। ऑफ का आप सभी जानते हो कि ऑफ का वैल्यू क्या होता है, ऑफ कहां लगाया जाता है, नहीं ऑफ की जगह सिंबल क्या आता है, तो वही यूज करना है हमें। देखो परसेंट जब हटाएंगे तो 32/100 लिखेंगे। ऑफ का यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा 425, यहाँ पर लिख देंगे। अब यदि कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई होती मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो कैंसिल करते हैं। 4 से ये 2 टाइम हो जाएगा, 4 से 8 टाइम और 4 से 25 टाइम। 25 से क्या ये जा सकता है, दे दे डिवाइड यहां दे के देख लेते हैं। 25 बन जा 25, 7 बचेंगे और यहाँ 1 5 और 25 7 जा, तो सीधा सीधा कट जाएगा ये 17 टाइम। आंसर लिखेंगे 8 × 17, तो ये हो जाएगा 8 7 56 का 6 कैरी को 5, 8 1 8 और 5 13, 136 निकल कर आएगा। इसको भी करते हैं ऐसे ही, और जब करेंगे तो ये तो हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 16 3 जा 48 और 2 हो जाते हैं 50 अपॉन 3 × 100। ये वैल्यू आया है हमारे यहां तक का, इसका मल्टीप्लाई लगाएंगे और 16 लिख देंगे। 50 से ये 2 टाइम कैंसिल और 2 से ये 8 टाइम कैंसिल, सीधा सीधा निकलेगा 8/3। ये हो जाएगा आंसर आपका सीधा सीधा, कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है यहां। आगे करेंगे, डेसिमल हटाएंगे सीधा सीधा। 65 ये 10 आया है डेसिमल का, क्योंकि हमने डेसिमल हटाया है। अब परसेंट भी हटाएंगे तो एक और 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई 400 है, 1 2 1 2 0 कैंसिल। 2 से इसको 2 टाइम और 2 से इसको 5 टाइम और 5 से इसको 13 टाइम। 13 2 जा कितने होते हैं बताइए, 26 होते हैं। आंसर कर लेंगे नोट जल्दी से, क्योंकि अभी इसके 2 पार्ट्स और हैं, उनको भी कर देते हैं, देखते हैं जगह है या नहीं। हो जाएंगे, जगह है। नंबर है 4, 136% ऑफ 70। नंबर है 7, 5 का है 2.8
परसेंट ऑफ 35, नंबर है 6, 0.6% ऑफ 45। तो देखो समस्या तो किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस विधि से समझाए हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। अगर कोई दिक्कत है या कम समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट जरूर कर लें। वीडियो रिपीट करना आपको जरूरी है। तो ये देखो, इसको करेंगे हम कन्वर्ट, 136 अपॉन 100 आएगा, मल्टीप्लाई 70, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब ये तो 10 से पूरा कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड दे दें तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा हमारा। 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 3 21 और 4 25 का 5 कैरी 2, 7 1 जा 7 और 2 9 अपॉन 10, डेसिमल लगा दीजिए। अब ये आंसर आएगा फाइनल। फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं हम, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में ले आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाइए, ये हमारा 28 अपॉन 10 लिखेंगे और 100 इस इसका लिखेंगे परसेंट का, मल्टीप्लाई 35। बस अब क्या करते हैं, देखो 5 से बस ये कैंसिल हो रहा है 7 टाइम, और 5 से ये 2 टाइम, 2 से 14 टाइम। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर डिवाइड दे देंगे। 14 7 जा 98 अपॉन 100, तो डेसिमल लगा दीजिए, 0.98 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये चीज तो मैं आपको समझा चुका हूं, जब 100 का डिवाइड देंगे तो डेसिमल कहाँ आएगा, कितने प्लेस पर आएगा। अब इधर आइए, इसको भी करते हैं। 6 अपॉन पहले 10, फिर 100 और फिर 45। तो इसको देखो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, 5 से 2 टाइम और 2 से 3 टाइम, तो ये 3 9 27 अपॉन 100 आया है। इसको भी डेसिमल में चेंज कर दीजिए, 0.27 आंसर आएगा। बस करिए नोट जल्दी से। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 और है जो थोड़ा लेंथी है, उसके बाद बस छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं। क्वेश्चन 8 में भी फाइंड लिखा हुआ है ओनली। फाइंड में नंबर फर्स्ट है 25% ऑफ 76। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन ये रुपीज में है। ये क्या है, रुपए का सिंबल है बस। और नंबर सेकंड में 20% ऑफ 132। नेक्स्ट है नंबर थर्ड 7.5% ऑफ 600 मीटर। सीधा मतलब है कि इस क्वेश्चन में यूनिट दिए हुए हैं और उन्हीं यूनिटों में हमें आंसर यहां पर लाना है।
इसको करेंगे, देखो ये निकल कर आएगा 25/100 मल्टीप्लाई रुपी में 76। 25 से 4 टाइम काटिए और 4 से 4 1 जा 4 और 3 4 9 जा 36। आंसर आ जाएगा रुपी का सिंबल लगाकर और 19 हो जाएगा, क्योंकि इसमें यूनिट लगाना जरूरी है, क्वेश्चन यूनिट का दिया हुआ है। और इसमें भी ऐसा ही करेंगे, लिखेंगे 20/100 मल्टीप्लाई रुपीज में 132। 20 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये तो सीधी बात है। अब जब 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो डेसिमल आना है, यानी कि हमें डिवाइड देना है पूरा पूरा। तो डिवाइड दे दीजिए, 5 2 जा 10, 3 2 5 6 जा 30, 2 डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ाइए, अब 5 4 जा 20। तो ये आ जाएगा निकलकर रुपीज में 26.40। जीरो पूरा लगा देंगे कि पैसे बनाने हैं, जीरो लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। इसमें आइए, ये है 75/10। 10 क्यों आया है पता चला है? यहां 10 क्यों लिखा है मैंने? यहां 10 लिखा है इस डेसिमल को हटाने के लिए ओनली। परसेंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा 100 का और इसका मल्टीप्लाई 600 और मीटर। 1 2 1 2 जीरो खत्म, बिल्कुल कर दीजिए। 5 से 15 टाइम, 5 से 2 टाइम और 2 से 3 टाइम। 15 3 जा कितने होते हैं बता दीजिए? 45 और यूनिट लगा दीजिए इसका मीटर। हो गया है ये भी। इसके अब नेक्स्ट पार्ट है नंबर 4। 3 राइट 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। नंबर 5 है 8.5% ऑफ 5 kg। और नंबर 6 है 20% ऑफ 12 लीटर्स। इसको हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, साथ के साथ डेसिमल भी हटा, इसको परसेंट भी हटाना है, मल्टीप्लाई लगाना है आपका, कई काम करने हैं। 3 3 9 और 1 10 अपॉन 3। परसेंट हटाइए, 100 लगाइए, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ 90 और किलोमीटर लिख दीजिए। देखो 0 से 1 0, इस 0 से 0, 3 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा सीधा सीधा 3 किलोमीटर। इधर आइए, नेक्स्ट पॉइंट हटाना है। सबसे मेन बात तो ये है हमारा, हट गया। परसेंट हटाएंगे, 100 लगाएंगे और 5 kg लिख देंगे। तो क्या 5 kg को हम 5000 ग्राम लिख सकते हैं? क्योंकि आंसर आराम से आ जाएगा 5000 ग्राम लिखने पर। चलो लिख देते हैं, नेक्स्ट लाइन लिख देंगे। तो 85 अपॉन ये 1000 हो जाएगा और इसको हम 5000 ग्राम लिख देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 में 5000 ग्राम हो जाएंगे। 0 से 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल हो गई, आगे आंसर ग्राम में ही आ जाएगा। 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 8 40 और 2 42 और ग्राम लगा देंगे। नहीं तो फिर डेसिमल में आंसर आता, डेसिमल में भी आ जाएगा, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दीजिए तो डेसिमल में आ जाएगा, केजी में आंसर आ जाएगा। इधर आइए, 20/100 मल्टीप्लाई 12 लीटर्स। अच्छा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एक हमारा, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, जब 12 2 जो होते हैं 24 अपॉन 10 लीटर्स। मल्टीप्लाई यानी डिवाइड दे दीजिए, 2.4 लीटर आ जाएगा। अगर लीटर्स में जाने लिखना चाहो, मिलीलीटर में लिखना चाहो
तो फिर हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे भी कर देना, सॉल्यूशन होना चाहिए, आंसर बिल्कुल मतलब करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। लीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर तो मिलीलीटर में, बस इतना करना है। तो क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट है 8। अब 9 की तरफ चलते हैं। नाइन क्वेश्चन, फाइंड द नंबर हुज और नंबर है 13% इज 65, यानी किस नंबर का 13% 65 है। तो लेट नंबर x कर लीजिए, x से हम इसको आसानी से कर सकते हैं, लिखेंगे लेट नंबर भी x। x सॉल्यूशन के लिए, अब x है तो x हुज इसका, यानी कि लिखेंगे 13% ऑफ x इज इक्वल टू 65। 80 क्यू लगाकर, 80 क्यू मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको अब सोल्व करना आप जानते हैं, परसेंट हटाएंगे, लगाएंगे 100 और यहां मल्टीप्लाई x इक्वल 65। x फाइंड करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, तो 65 में 100 मल्टीप्लाई में जाएगा और डिवाइड में 13 जाएगा। 13 से 5 टाइम कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 500 निकलकर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यही है आंसर आपका, बस ओनली क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 भी ऐसा ही है, उसको भी करते हैं। देखो 10 कैसे करेंगे, इसमें है 681/4% और इज है 2। लिखेंगे लेट नंबर भी x, एट्टी क्यू लगाएंगे और लिखेंगे 6 ऑफ x इज इक्वल टू 2। सोल्व कर देंगे इसे हम, x थोड़ा अच्छा बनाएंगे, अच्छा सा x बना लीजिए। चलो 4 6 24 125 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ ऑफ आएगा x इक्वल टू 2। 25 से देखो 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचा नीचे 16 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2। x फाइंड करेंगे तो 16 सीधा सीधा 2 में मल्टीप्लाई में चला जाए, क्योंकि ये यहाँ डिवाइड में था वैल्यू, और साइड चेंज करके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और आंसर निकल कर आ जाएगा 16 2 जा 32। बस नोट करिए अब इसे।
क्वेश्चन 11 है, व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90? रुपीज का सिंबल है 90। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखो, लिखेंगे सॉल्यूशन, मोर देन लिखा हुआ, मोर का मतलब होता है प्लस करना, यानी आगे की तरफ जाना। तो लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू 90 से मोर है तो मोर का मतलब प्लस कर लेंगे, और 90 का ऑफ इसमें 10% ऐड कर देंगे। ऐड मतलब ज्यादा है तो ऐड करना है इसमें। तो ये तो हमारा सीधा सीधा 90 है ही, प्लस इसको जब सोल्व करेंगे तो 90 यहाँ मल्टीप्लाई 10 और 100 लाएंगे, क्योंकि हमें हटाना है परसेंट। तो सीधा सीधा निकल कर आएगा 90 प्लस और 9, आंसर आ जाएगा 99। ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है आंसर? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर है 12, लिखेंगे व्हाट अमाउंट इज 10% लेस देन 60। लेस देन 60, लेस देन का मतलब कम है, 60 से कम है 10%। तो लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू, सॉल्यूशन के लिए डाल दीजिए अमाउंट। 60 में क्या करना है? लेस करना, मतलब माइनस करना। लेस का मतलब सीधा सीधा माइनस होता है। और कितना माइनस करना है? हाँ 20% है, ये 10 नहीं है, 20। तो 60 ऑफ 20%, सोल्व कर दीजिए। 60 माइनस ये 20 मल्टीप्लाई 60 रुपीज मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ये है 60 माइनस 6 2 जा 12, 12 माइनस कर दें 60 से, आंसर आएगा निकलकर 48। आंसर है यही। करो जल्दी से नोट। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं बस, और चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट, यानी कि एक्सरसाइज 10A। क्वेश्चन नंबर 13, if 3% of x is 9, find the value of x। करते हैं, ऐसा तो हमने कराया है क्वेश्चन, आपको 9 और 10 कराया है x लगाकर, तो सोल्व कर देते हैं इसका। सॉल्यूशन करेंगे 30% x, 30% ऑफ x इक्वल टू लाएंगे 9, 30 नहीं है 3 है, सॉरी, ये x इक्वल टू 9। x फाइंड करेंगे, 900 मल्टीप्लाई में जाना है और 3 डिवाइड में जाना है। 3 से 9 3 टाइम कैंसिल,
x इक्वल टू 300 आएगा। नेक्स्ट है, सही है, नेक्स्ट बी नंबर 14। If 12.5% of x is 6, find the value of x। इसको भी ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे 12.5% ऑफ x इक्वल 6। पॉइंट हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, 10 लगाएंगे, 1 डिजिट का डेसिमल है, परसेंट हटाएंगे 100 लगा देंगे, मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6। तो इसको कैंसिल यहीं पर कर दीजिए, ये 5 टाइम 25 से ये 4 टाइम और 5 से 2 टाइम, 1/2 4 जा 8x इक्वल 6, ये जाएगा इधर सीधा सीधा। तो x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 8, आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 48। अब है 15 और 16 क्वेश्चन, तो इनको भी हम करते हैं। लिखा है नेक्स्ट में 84 14 का कितना परसेंट है। क्वेश्चन 14, 14 तो हो गया, 15 है। What percent of 84 is 14? जो 84 है 14 का कितना परसेंट है, तो सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे हम, 84 का डिवाइड दे देंगे 14 में और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100 और परसेंट यहां पर सीधा सीधा लगा देंगे और इसको कर देंगे सोल्व। अब हम कैसे, देखो 7 से 2 टाइम जाएगा और 7 से 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 2 से ये 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 2 से 50 टाइम, आंसर आएगा 50/3%। कन्वर्ट कर दीजिए इसको मिक्स्ड में, तो आएगा 16/2/3 और परसेंट, इतना ही आना है। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी वाट परसेंट फाइंड करना है, तो इसको भी हम ऐसे ही करते चले जाएंगे, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए, क्वेश्चन का यूनिट सेम होना चाहिए।
लास्ट क्वेश्चन को भी कर देते हैं अब हम आपके। तो क्वेश्चन पहले लिख लेंगे पूरा, यहां पर पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 15। व्हाट परसेंटेज है? नंबर 1 है ₹15 ऑफ ₹120। नेक्स्ट है नंबर 2, 36 मिनट ऑफ 2 आवर्स। नंबर 3 है 8 आवर्स और ऑफ 2 डेज। देखो पहले इनको करते हैं, बाद में बाकी के देखे जाएंगे। फर्स्ट इनको करते हैं कन्वर्ट। ये यहां पर क्वेश्चन मार्क है सभी में। तो जब हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 100 का परसेंट तो लगाना ही पड़ता है। इसमें भी ऐसा ही करेंगे। तो 15 का पूछा है 120 कितना परसेंट है, तो लिखेंगे 15 अपॉन 120 मल्टीप्लाई परसेंट 100 और परसेंट। इसको कर देंगे सोल्व, आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 टाइम, 5 से नहीं कटेगा, सॉरी 3 से 5 टाइम हो जाएगा, और 3 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 5 टाइम। तो 5 5 या 25 अपॉन 2 आया सीधा सीधा आंसर। परसेंट डेसिमल में चेंज करोगे तो ये 12.5 निकल कर आएगा। 2 का जब हम डिवाइड देंगे 25 में तो 12.5 होता है, नहीं आधा हो जाता है। ऐसे ही इसको करना है हमें, इसमें यही करेंगे। 36 अपॉन ये है हमारा मिनट और ये है हमारा आवर। इसमें क्या करना है, ध्यान देना है। इसमें करना है यूनिट कन्वर्ट। यूनिट को बिल्कुल इक्वल होना चाहिए तभी हम इसको सोल्व करेंगे। तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सीधा सीधा हो जाएगा 36 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 60, 100%। 0 से 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, और ये 6 से 6 टाइम। तो 6 मल्टीप्लाई 5%, यानी कि 6 5 जा 30% आंसर निकल कर आएगा। उसकी तरफ चलते हैं, या तो यही कन्वर्ट कर लो इसे, या आगे हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे इसमें। तो यही कर ले तो अच्छा और रहेगा, यहीं पर कर लीजिए। इसको आवर्स में चेंज करेंगे। ये है 8 आवर्स ऑफ 2 डेज में आवर्स कितने होंगे, देखो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 2 डे में हो जाएंगे 48 आवर्स। लिख देंगे 48 आवर्स। अब इसको करेंगे, देखो 8 अपॉन 48,